नमस्कार, लीड इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ श्री सुभाष सिंह सर हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सर, कई बार कपल आपस में प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन उस रिश्ते को अपने फाइनल नहीं कर पाते, मैरिज तक नहीं ले जा पाते। तो कोर्ट मैरिज के लिए कपल डिसीजन कैसे लें? देखिए, कोर्ट मैरिज के लिए अगर कपल को डिसीजन लेना है तो 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि उनकी आपस की कमिटमेंट कितनी स्ट्रांग है, एक दूसरे को ट्रस्ट कितना करते हैं, कितने ट्रांसपेरेंट है। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फाइनेंशियली स्टेबल है कि नहीं, फाइनेंशियली अपने पैरों पे ठीक तरीके से खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि कोर्ट मैरिज करने के लिए उनके पास एज और डॉक्यूमेंट्स पर्याप्त हैं या नहीं है। ये 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। अगर ये आप पूरे करते हैं तो आप अपने पसंद के पार्टनर के साथ जरूर शादी कर सकते हैं। आपने इम्पोर्टेंट चीज़ बताई, तो इम्पोर्टेंट तो पेरेंट्स भी होते हैं। तो पेरेंट्स को मनाने के लिए, क्योंकि वही राजी नहीं होते, तो कितना वक्त लेना चाहिए? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स मान जाएं और उसके बाद शादी हो, तो मैं आपको बताता हूं कि 2 कोशिश चल रही होती है। आपकी मनाने की कोशिश चल रही होती है और पेरेंट्स की ये कोशिश होती है टालने की, कि वो किसी तरीके से आपको टाल दें और ये शादी ना होने दें। अगर किसी पेरेंट्स को मानना है तो वो तुरंत और शुरू में ही मान जाएंगे। अगर नहीं मानना है तो आप पूरी ज़िंदगी मनाएंगे तब भी नहीं मानेंगे। अगर आप अपने रिश्ते को लेकर कन्विंस हैं और आप रिश्ते को चलाने के लिए कैपेबल हैं, तो आपके पास जितना वक्त है उतना ही पेरेंट्स को देना चाहिए मनाने के लिए। अगर मान जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो आपकी खुशी में शादी के बाद जरूर शामिल होंगे। इस तरीके के केसेस में एक रिस्क और होता है। पेरेंट्स को मनाने के लिए जाते हैं, अच्छी बात है, मनाना चाहिए, लेकिन मानने की जगह उल्टे लड़की को कैद कर लेते हैं वो घर वाले। तब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? ये कब होता है? जब लड़की या लड़के ये बिल्कुल इमोशनल होकर के अपनी बात को पेरेंट्स के सामने रखते हैं। आपके पेरेंट्स हैं, आपको समझना चाहिए कि आपके पेरेंट्स का क्या, उनके सोचने का तौर तरीका क्या है। मान लीजिए आप अपने पेरेंट्स के सामने एक बार तो आपको अपनी बात रखनी ही चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं रखनी चाहिए कि मैं तो उससे शादी करूंगी ही और अगर आप नहीं माने तो आत्महत्या कर लूंगी, भाग जाऊंगी या फिर पढ़ाई छोड़ दूंगी। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आपको बहुत हल्के फुल्के तरीके से बात रख करके पेरेंट्स का ओपिनियन जानना चाहिए। और अगर आप बहुत सख्ती से कहेंगे तो डेफिनेटली आपके साथ बुरा किया जा सकता है, कैद किया जा सकता है। और अगर आपके साथ ऐसा हो गया हो तो सही वक्त आने का इंतजार करें, कोर्ट मैरिज करें और उसके बाद ही अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें। और कोर्ट मैरिज के लिए जो जरूरी चीज़ है वो मैंने आपको पहले बताया, वो जरूर आपके पास होने चाहिए। लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी इसी सिचुएशन में। मेरी पार्टनर है, बहुत प्यार करती है, लेकिन कोर्ट मैरिज के लिए तैयार नहीं हो रही है। अब इस सिचुएशन में क्या? अब ये अपने आप में बहुत ऐसी बात है कि पार्टनर है, प्यार बहुत करती है, लेकिन कोर्ट मैरिज के लिए नहीं तैयार है। अब कोर्ट मैरिज के लिए क्यों नहीं तैयार होते, खुद से निर्णय क्यों नहीं कर पाते? उसकी पहली वजह ये होती है कि मन में एक ख्वाब हो सकता है कि मेरी शादी में भी वही बैंड बाजे और सब कुछ होने चाहिए। अब वो तो हो नहीं पाएगा कोर्ट मैरिज में, तो उसके छूट जाने का डर है। दूसरा कि मेरे परिवार के लोगों को बहुत बुरा लग जाएगा, ये डर है। इन दोनों ही सिचुएशन में आपको यह तौल कर देखना पड़ेगा कि अगर आपका पार्टनर आपसे छूट जाए तो क्या होगा। अगर आपको लगता है कोई बात नहीं, मेरा पार्टनर छूट जाए वो तो चलेगा, लेकिन मैं कोर्ट मैरिज का निर्णय नहीं कर सकती, तो आप कोर्ट मैरिज ना करें। लेकिन अगर आपको लगे कि शादी तो आपको अपने पार्टनर से ही करनी है, तो फिर शादी कैसे भी हो, वो आपका पार्टनर, वो आपका पति या पत्नी होगा। इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है। अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल हैं तो आपको शादी का डिसीजन लेना चाहिए। आज की डेट में वाकई में कोर्ट मैरिजेस टैबू नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी जो थोड़े बहुत डाउट्स थे आपने क्लियर किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।